हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम 12वीं फेल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि रियल लाइफ आईपीएस ऑफिसर के ऊपर बेस्ड है, जो कि 12वीं क्लास में फेल होने के बाद भी एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। 12वीं फेल एक रियल लाइफ मोटिवेशनल फिल्म है जो आपके जज्बा और जुनून को बढ़ाती है। तो लेट्स स्टार्ट इट। कहानी चंबल के एक छोटे से गाँव से शुरू होती है, जहाँ हम मनोज को देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए फर्रे बना रहा होता है। तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है जो कि मनोज के पापा को सस्पेंशन लेटर देके जाता है, लेकिन मनोज के पापा वो लेने से मना कर देते हैं। मनोज की दादी के पूछने पर वो पोस्टमैन बताता है कि मनोज के पापा ने दफ्तर के सीनियर को चप्पल से मारा क्योंकि वो घूसखोरी कर रहा था। मनोज की दादी अपने पोते से कहकर बंदूक निकलवाती है और कहती है कि पोस्टमैन को यही मार दो। तभी अचानक से गोली चलती है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद पुलिस के रहते हुए वो पोस्टमैन को सस्पेंशन लेटर मनोज के घर की दीवार पर लगा के चला जाता है। रात को जब पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब मनोज के पापा कहते हैं कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगली सुबह 12वीं के एग्जाम के दिन क्लास टीचर सभी बच्चों से कहते हैं कि वो बोर्ड पर आंसर लिखेंगे और तुम सब उसको कॉपी कर लेना। तभी वहाँ के डीएसपी ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल डीएसपी से कहते हैं कि ये सब तो विधायक जी का काम है और वो कुछ पैसे देते हैं। डीएसपी पैसे तो नहीं लेता, बल्कि प्रिंसिपल को अरेस्ट करवा के वहाँ से चला जाता है और फिर बच्चे उस साल 12वीं में फेल हो जाते हैं। अगले दिन मनोज के पापा भी हाईकोर्ट जाने के लिए निकल पड़ते हैं और अब घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। इसी बीच मनोज और उसके बड़े भाई एक रात कुछ पैसे लेके आते हैं और अपनी माँ को देते हैं। पूछने पर वो दोनों बताते हैं कि उन दोनों ने एक जुगाड़ लगाया है जहाँ वो लोग टेम्पो चलाने का काम करते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों अपने टेम्पो में सवारी के लिए जा रहे थे, तब बस का कंडक्टर उसको रोकता है। कंडक्टर कहता है कि विधायक जी की बस खाली नहीं जाएगी और सारे लोगों को टेम्पो खाली करके बस में बैठना पड़ेगा। मनोज को बड़ा गुस्सा आता है और उसका भाई कंडक्टर को जूते से मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ कुछ पुलिस वाले उनका टेम्पो रोक देते हैं और सारे लोगों को बस में जाके बैठने के लिए कहता है। साथ ही वो मनोज और उसके बड़े भाई को अरेस्ट भी कर लेते हैं। रात में वो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले मनोज और उसके भाई को मार रहे होते हैं, जहाँ मनोज कहता है कि वो बंदूक से उसका सर उड़ा देगा। पुलिस वाले मनोज से कहते हैं कि जा बंदूक लेके आ। फिर मनोज दौड़ के डीएसपी के घर जाता है, जहाँ गार्ड्स उसको रोकते हैं, लेकिन मनोज डीएसपी से मिलने की जिद करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डीएसपी दुष्यंत घर से बाहर आते हैं, जिसके बाद मनोज उसको सब कुछ बताता है। फिर वो खुद मनोज को जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन आते हैं। वहाँ आने के बाद वो ऑफिसर उन दोनों को छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद मनोज और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में डीएसपी ऑफिसर उन दोनों को जाते देखता है, जिसके बाद वो उनको घर छोड़ देता है। मनोज पूछता है, सर मुझे आप जैसा बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जिस पे ऑफिसर कहता है कि चीटिंग छोड़नी होगी। अब अगले साल डीएसपी दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो जाता है और सभी बच्चे खूब चीटिंग करते हैं, बस मनोज को छोड़ के। 12वीं पास करने के बाद मनोज ने बीए कंप्लीट किया और घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी माँ ने सारी गाय जो भी उनके पास थी उनको बेच दिया। जिस दिन मनोज ने बीए कंप्लीट किया, उसी दिन मनोज की दादी ने अपने पेंशन के जमाए हुए पैसे मनोज को दिए और कहा कि अब बड़ा पुलिस ऑफिसर बन के ही आना। मनोज इसके बाद बस में बैठकर ग्वालियर निकल पड़ता है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, लेकिन बस में उसका बैग चोरी हो जाता है और साथ ही सारे पैसे भी। वहाँ की कोचिंग में जाके मनोज को पता चलता है कि सरकार ने यूपीएससी की एडमिशन पर रोक लगा दिया है, इसलिए कोचिंग अभी बंद है। मनोज इसके बाद कुछ दिनों तक स्टेशन के बाहर एक दुकान पर बैठा रहा, भूखे प्यासे। एक दिन मनोज से रहा नहीं गया और वो दुकानदार के मालिक से खाने के लिए पूछ पड़ा कि अगर आप मुझे खाना दोगे तो मैं आपके लिए कुछ काम कर दूंगा। दुकानदार ने मनोज को खाने के लिए थाली दे दी, जहाँ पहली बार प्रीतम ने मनोज को देखा। खाने के बाद जब मनोज ने पूछा कि क्या काम करना है, तब दुकान के मालिक ने कहा कि तुम स्टूडेंट हो, रहने दो। मनोज को वहाँ लड़ते देख प्रीतम ने कहा कि वो उसके पैसे भर देगा, जहाँ मनोज को पता चलता है कि प्रीतम भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन अब वो दिल्ली जा रहा है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। मनोज प्रीतम से पूछता है कि यूपीएससी क्या होता है, जहाँ प्रीतम उसे कुछ बताता है और मनोज डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ अब दिल्ली जाएगा। प्रीतम मनोज को ना नहीं कर पाया और वो दोनों दिल्ली पहुँच जाते हैं। मनोज और प्रीतम इसके बाद गौरी भैया से मिलते हैं, जो कि अपना लास्ट यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे थे। गौरी भैया ने उन दोनों को समझाते हुए कहा कि यूपीएससी सांप सीढ़ी का खेल है, तो अगर कट गए तो रीस्टार्ट करना होगा। गौरी भैया बताते हैं कि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है और इस बार वो आईपीएस बन के ही रहेंगे। मनोज वहाँ गौरी भैया से कहता है कि अगर उसको कोई काम मिल जाता तो सही रहता, जिसके बाद गौरी भैया उसको एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम दिलवा देते हैं। लेकिन रिजल्ट के दिन गौरी भैया को पता चलता है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट भी फेल हो गया। प्रीतम ने उस दिन अपना गुरु बदल लिया और इंग्लिश मीडियम के दीप मोहन का स्टूडेंट बन गया। गौरी भैया ने सबसे कहा कि हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम सबका जरूर होगा। एक साल ऐसे ही बीत गया और मनोज अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, जहाँ गौरी भैया ने फिर से रीस्टार्ट करने को कहा।
मनोज अब पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी में काम भी करता है और कभी कभी गौरी भैया की दुकान में मदद भी कर देता है। एक दिन मनोज चाय लेके इंग्लिश मीडियम की क्लास में गया, जहाँ वो पहली बार दीप मोहन से मिला। दीप मोहन मनोज को एक चाय वाला समझ रहा था, लेकिन प्रीतम उसको बताता है कि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जहाँ दीप मोहन मनोज से कहता है कि कुछ भी जरूरत हो तो मेरे पास आके जरूर पूछना। ऐसे ही एक साल और बीत गया, जहाँ मनोज लाइब्रेरी में काम भी करता था और साथ में पढ़ाई भी। इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रीतम फेल हो जाता है। गौरी भैया मनोज से कहते हैं कि अब कोई बढ़िया सा कोचिंग देख के मेंस के लिए लग जाओ। इसके बाद मनोज अगले दिन एक कोचिंग सेंटर में जाता है, जहाँ वो कुछ पैसे देता है और कहता है कि बाकी के पैसे वो किस्तों में भर देगा और साथ ही साफ सफाई का काम भी कर देगा। रिसेप्शन में बैठी लड़की दूसरे कस्टमर को आते देख मनोज से कहती है, जाओ अभी तुम फोटो लगाने में उसकी हेल्प करो। मनोज बाद दीप मोहन का फोटो देखता है, जहाँ वो बाहर आके कहता है कि वो तो यहाँ नहीं पढ़े हैं, मैं जानता हूँ उन्हें अच्छे से। रिसेप्शन में बैठी लड़की उसको साइड में ले जाती है और कहती है इसे मार्केटिंग कहते हैं। जो लड़की अपने पापा के साथ वहाँ एडमिशन के लिए आई थी, वो एडमिशन लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और मनोज भी अपने पैसे वापस लेके वहाँ से चला जाता है। एक दिन वही लड़की फिर लाइब्रेरी में आती है, जहाँ वो मनोज से मिलती है। मनोज के हाथ में अब्दुल कलाम की बुक देखकर उसे लगता है कि मनोज एरोनॉटिकल इंजीनियर है और शायद इसलिए उसे प्रीलिम्स बिना कोचिंग के ही क्लियर कर लिया। उस लड़की का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा उसको बताती है कि उसको एक अच्छा सा कोचिंग मिल गया है, जिसको सुन के मनोज कहता है कि वो भी वहाँ ज्वाइन करेगा। वो दोनों लाइब्रेरी में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी लाइब्रेरी का मालिक मनोज को काम करने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कोचिंग क्लास में सर मनोज की तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। देखते ही देखते मनोज और श्रद्धा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दिवाली में वो दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एक दिन क्लास में जब एरोप्लेन्स को लेकर पढ़ाया जा रहा था, तब श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने कोई इंजीनियरिंग नहीं की है, बल्कि उसने तो बीए किया है हिस्ट्री से। श्रद्धा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होती है। इधर लाइब्रेरी में रद्दी के पैसे कम होने के चलते वहाँ के मालिक को लगता है कि मनोज ने बाकी के पैसे रख लिए होंगे। वो मनोज को चोर कहते हैं, जिसके बाद मनोज गुस्से में वो नौकरी छोड़ देता है और ना ही वो कोचिंग जाता है। प्रीतम इसके बाद मनोज से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है कि मनोज एक आटा चक्की की दुकान पे काम कर रहा था और वही रहकर पढ़ाई भी कर रहा था। प्रीतम उसे बहुत समझाता है और साथ में ये भी बताता है कि श्रद्धा वापस मसूरी जा रही है अपने घर, तो एक बार जाके मिल ले। लेकिन मनोज कहता है कि वो अब मेंस क्लियर करने के बाद ही मिलेगा। मेंस के एग्जाम वाले दिन मनोज इंग्लिश के पेपर में टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिखकर आ जाता है और अपने सेकंड अटेम्प्ट में भी वो फेल हो जाता है। मनोज इसके बाद मसूरी जाता है श्रद्धा से मिलने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। घर का नौकर कॉल में मनोज की बात श्रद्धा से करवाता है, जहाँ मनोज उसको प्रपोज करता है, लेकिन श्रद्धा उसको पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहती है। मनोज इसके बाद वापस अपने गांव जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब नहीं रही। मनोज वापस दिल्ली आता है और अब घर का खर्चा उठाने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करता है। एक दिन मनोज के पापा उसे वहाँ मिलने आते हैं, जहाँ वो अपने पापा को बताता है कि वो अब आईपीएस ऑफिसर बन के ही रहेगा। इसके बाद एक दिन कोचिंग की क्लास में वो वापस श्रद्धा से मिलता है, जहाँ वो मनोज को सॉरी बोलती है, लेकिन मनोज कहता है कि उसे भी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा क्योंकि उसके सर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो प्रीलिम्स के बाद ही मिलेगा। इसके बाद अपने थर्ड अटेम्प्ट में मनोज प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, लेकिन वो अपना रिजल्ट देखने नहीं जाता। श्रद्धा इसके बाद रिजल्ट देखती है और वो फिर मनोज से मिलने जाती है, जहाँ वो मनोज को ऐसे हाल में देखकर उसे बहुत ज्यादा खराब लगता है। वो वहाँ जाके मनोज से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मेंस क्लियर कर पाओगे, जिसपे मनोज कहता है वो कैसे भी करके कर लेगा, लेकिन मेंस के रिजल्ट के दिन होता वही है जो होना होता है। मनोज अपने थर्ड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। रात के 2 बजे जब मनोज, श्रद्धा और प्रीतम वहाँ बैठे थे, तब प्रीतम कहता है कि मनोज तू पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना ये श्रद्धा भी तुझे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि लूजर के साथ कोई नहीं रहता भाई। श्रद्धा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ मनोज उसको जाके रोकता है, वो मनोज से कहती है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो तुम मेरे लिए दुनिया पलट दोगे। तो मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब जाओ दुनिया पलट दो। मनोज इसके बाद आईपीएस ऑफिसर दीप मोहन से जाके मिलता है, जहाँ दीप उसको बताता है कि मेंस क्लियर करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम अपने 8 मिनट में अपने ऊपर ऐसे नहीं लिख सकते तो तुम बाकी टॉपिक को कैसे क्लियर करोगे। सॉरी टू से, मगर तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन गौरी भैया हार नहीं मानते। गौरी भैया मनोज से कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पैसे भिजवा दूंगा, मगर तुम आटा चक्की का काम छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे। गौरी भैया इसके बाद मनोज को अपने कमरे में शिफ्ट करवा देते हैं और अब मनोज का बस एक ही काम था, जी जान लगा के पढ़ाई करना। अगले दिन श्रद्धा उसको एक स्टॉप वॉच लाके देती है और कहती है अब से 16 घंटा बस पढ़ाई। इसके बाद मनोज पूरी पढ़ाई में अपने जी जान लगा देता है। उधर श्रद्धा डिप्टी कमिश्नर का इंटरव्यू भी क्लियर कर लेती है और इधर मनोज फाइनली मेंस भी क्लियर कर लेता है, लेकिन प्रीतम अपने फाइनल अटेम्प्ट में फेल हो जाता है।
मनोज ये खुशखबरी अपने गांव में देता है। फिर श्रद्धा के घर में कॉल करता है, जहां उसकी माँ बताती है कि वो बाहर है, तो वो जब आ जाएगी तब वो उसे बता देगी। रात में श्रद्धा मनोज को कॉल करती है, जहाँ वो उसको बताती है कि वो दिल्ली नहीं आ पाएगी उसके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उसके पापा को किसी ने कॉल करके ये बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ सोई थी। मनोज इसके बाद प्रीतम को कॉल करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में है। मनोज पुलिस स्टेशन जाके प्रीतम को छुड़वाता है, जहाँ वो उसका फोन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि श्रद्धा के पापा को वो झूठी खबर असल में प्रीतम ने ही दी थी। इसके बाद इंटरव्यू के दिन श्रद्धा वहाँ आती है, जब मनोज इसको देख के खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों प्रीतम के पास मिलने जाते हैं, जब मनोज प्रीतम को थैंक्स कहता है। जब श्रद्धा और मनोज टैक्सी से जा रहे होते हैं, तब श्रद्धा मनोज को एक लेटर देती है और कहती है इसको अकेले में पढ़ना। इंटरव्यू में वहाँ के सर मनोज से एक सवाल पूछते हैं कि आप 12वीं में फेल हुए थे, ऐसे कैसे? मनोज बताता है कि सर उस साल हमारे यहाँ चीटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन अगले साल सबने चीटिंग की और सब फर्स्ट आए थे, लेकिन बस मैं थर्ड आया था क्योंकि मैंने चीटिंग नहीं करा। इंटरव्यू के सर मनोज को थैंक यू कहते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ की लेडी जो कि उस इंटरव्यू पैनल में थी वो उसको बाहर वेट करने के लिए कहती है। मनोज जब बाहर आता है तब वो उस लेटर को पढ़ता है जो कि उसको श्रद्धा ने दिया था। लेटर में लिखा था कि मनोज तुम IPS ऑफिसर बनो या आटा चक्की में काम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी? मनोज को इंटरव्यू रूम में बुलाया जाता है, जहाँ मनोज हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है, वो एक भी झूठ नहीं बोलता। 1 महीने बाद जब रिजल्ट आता है तब मनोज फाइनली इंटरव्यू क्लियर कर लेता है और वो बन जाता है IPS ऑफिसर। प्रीतम अपने कैमरे में ये सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड करता है। गांव में मनोज की माँ और उसके बाबा को जब ये खबर मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। 1 साल बाद मनोज दुष्यंत सर से जाके मिलता है और उसे अपनी शादी का कार्ड देता है। दुष्यंत तो पहले मनोज को पहचानता नहीं, लेकिन फिर मनोज उनको बताता है कि सर मैं वही हूँ जिसको आपने कहा था ना कि चीटिंग छोड़नी होगी। दुष्यंत मनोज को सल्यूट करते हैं और गले से लगा लेते हैं। एंड में मनोज की शादी श्रद्धा से हो जाती है और ये खूबसूरत मोटिवेशनल कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।